प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर फिर किया पलटवार। बोले मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लेने की बात को तो स्वीकार कर लिया। अब यह बताएं कि फ्लैट खरीदने के लिए बाकी 61 लाख किससे लिए, नहीं तो हम बताएंगे। नालंदा में जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज नालंदा के हरनौत में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। जनसभा के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा दिल्ली में 46 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने के खुलासे के बाद उनके दिए गए जवाबों पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे ने यह तो स्वीकार कर लिया कि दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लिए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यह बताकर मंगल पांडे फंस गए हैं। अब वह बताएं कि बाकी के 61 लाख रुपए किससे लिए, नहीं तो 7 दिन में हम बता देंगे। आगे उन्होंने कहा कि मंगल पांडे को कर्ज लेना था तो खुद क्यों नहीं लिए, पिता के अकाउंट या पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे के जवाब की किशनगंज के एमजीएम कॉलेज को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल नहीं है पर भी पलटवार किया। कहा कि जब तक स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं देता है तब तक यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं देती है। यह सीधी बात है कि मंगल पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री रहते दिलीप जायसवाल की मदद से दिल्ली में फ्लैट खरीदा। इसके बदले में स्वास्थ्य विभाग ने एनओसी दी, जिससे एमजीएम कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता मिला। पीके ने कहा कि यह भी बताया कि बिहार सरकार द्वारा साल 2022 में खरीदे गए एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपए पेमेंट किया जा चुका है। मामला कोर्ट में जाने की वजह से बाकी एम्बुलेंस का पेमेंट अटक गया है। इससे पहले प्रशांत किशोर के आरोप पर मंगल पांडे ने कहा था कि एम्बुलेंस खरीद में कोई पेमेंट नहीं किया गया है। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहाँ से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे। और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहाँ से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया, किसने दिया, नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है।